फैजान एक ऐसा नाम था जो कागजों में तो लिखा गया था मगर किस्मत की किताब में कहीं गुम हो गया था। एक छोटा सा गांव, टूटी हुई झोपड़ी, खड़खड़ाता पंखा और एक बीमार माँ, यही उसका संसार था। हर सुबह सूरज की किरणें दरवाजे की दरारों से झांकती, मगर फैजान के लिए ये रोशनी नहीं, एक नई जद्दोजहद का ऐलान होती थी। माँ का बदन बुखार से तपता रहता और दवा के लिए जेब में 1 रुपया तक नहीं होता। कभी कभी तो कई रातें सिर्फ पानी पीकर कट जाती। गांव के लोग ताने मारते, रिश्तेदार मजाक उड़ाते। अब्बा के मरने के बाद तो ये निकम्मा हो गया, न काम न धंधा, बस माँ के तले दबा बैठा है। फैजान चुप रहता, मगर उसके सीने में एक आग हर रोज भड़कती जाती। वो सिर्फ अमीर बनना चाहता था, इतना अमीर कि फिर कभी कोई उसे गरीब ना कहे, न माँ की आंखों में मायूसी दिखे, न बहन की शादी रुके, न लोग उसे हिकारत से देखें। एक दिन जब भूख और बेबसी अपने आखिरी हद तक पहुंच गई, वो गांव के बाहर एक पुरानी किताबों वाले बूढ़े के पास जा बैठा। वो बूढ़ा बड़ा अजीब था, खामोश और रहस्यमयी, आंखों में कोई पुराना दर्द और होठों पर दुआओं के निशान। फैजान ने पूछा, कोई ऐसा तरीका बता दो जिससे मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। बूढ़ा कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, बेटा, अल्लाह की राह पर सब्र करोगे तो देर लगेगी लेकिन सवाब मिलेगा, और अगर शॉर्टकट चाहो तो रास्ते बहुत हैं, मगर उनमें बर्बादी भी साथ आती है। फैजान ने बिना सोचे जवाब दिया, मुझे सब कुछ चाहिए, अभी चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया और एक बहुत पुरानी किताब उसके सामने रख दी। इस किताब को सिर्फ वही खोल सकता है जिसके दिल में मोहब्बत कम और लालच ज्यादा हो। फैजान ने किताब खोली। उसमें अजीब लकीरें, अजनबी अल्फाज और एक ताबीज दबा हुआ था। बूढ़ा बोला, यह ताबीज जिन्न को बुलाने वाला है, लेकिन याद रखना, हर सौदे की एक कीमत होती है। फैजान ने बिना देर किए ताबीज पहन लिया और किताब के बताए हुए तरीके से एक पेड़ के नीचे रात के सन्नाटे में वो अल्फाज दोहराने लगा। एक पल के लिए सारा जंगल जैसे थम गया, हवाएं तेज हो गईं। फिर अचानक जमीन कांपी और उसकी आंखों के सामने एक साया उभरा, लंबा काला, धुएं से बना हुआ, मगर आंखों में आग जलती हुई। वो जिन्न सामने खड़ा था। पहली बार फैजान का दिल कांपा, लेकिन उसका लालच डर से बड़ा था। जिन्न ने कहा, मैं तेरा गुलाम हूं, जो तू मांगेगा दूंगा, मगर हर ख्वाहिश की एक कीमत होगी। क्या तू तैयार है? फैजान की आंखों में चमक थी, उसके चेहरे पर हवस थी। उसने कहा, हाँ, मैं तैयार हूं। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सौदा जिसमें दौलत तो बहुत थी, मगर कीमत थी उसकी मां की सलामती, उसकी बहन की हंसी और उसके दिल की सुकून। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अल्लाह से पहले जिन्न पर भरोसा किया और फिर अपनी पूरी दुनिया हार बैठा। ये कहानी उस सौदे की है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। उस रात जब फैजान झोपड़ी में वापस लौटा तो उसकी आंखों में डर से ज्यादा लालच था। मां खांसी में उलझी थी, मगर उसके कानों में बस जिन्न के वो अल्फाज गूंज रहे थे, मैं तेरा गुलाम हूं, जो तू मांगेगा दूंगा। अगली सुबह वो फिर उसी बूढ़े के पास पहुंचा जिसके पास वो रहस्यमयी किताब थी। बूढ़ा मस्जिद के पीछे बैठा था, हाथ में तस्बीह और आंखें आसमान की तरफ उठी हुई। फैजान ने सीधे पूछा, ये ताबीज काम करेगा ना? बूढ़ा कुछ देर देखता रहा, फिर बोला, बेटा, दौलत कभी एक दिन में नहीं आती, और अगर आए भी तो बहुत कुछ साथ ले जाती है। अब भी तौबा कर ले, तुझे अल्लाह काफी है। मगर फैजान ने एक नहीं सुनी। वो बोला, मुझे अल्लाह बाद में चाहिए, पहले पैसा। बूढ़े की आंखों में गुस्से की जगह रहम आ गया। उसने धीमे से एक थैली निकाली, उसमें वही पुरानी किताब, एक चाकू, एक काले धागे वाला ताबीज और कुछ सूखे फूल थे। इस ताबीज को उस रात की हवा में पहनना, जब आसमान में चांद पूरा हो और कुत्ते चिल्ला रहे हों, तभी जिन्न तेरे सामने आएगा। मगर सुन, एक दफा बुला लिया तो फिर पीछे नहीं हट सकेगा। फैजान ने सर झुकाया और थैली ले ली। उस रात उसका दिल अजीब बेचैनी से भरा था। उसने मां की दवा लाने का झूठ बोला और गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ की तरफ चल पड़ा, जहां चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। उसने किताब खोली, उस पर खून से लिखे कुछ अल्फाज थे, कसम उस वक्त की जब तुझे खुद से ज्यादा किसी और पर भरोसा हो जाए। उसने चाकू से अपनी उंगली काटी, उस किताब के पहले पन्ने पर खून टपकाया और वही अल्फाज दोहराने लगा जो किताब में थे, इक़दाम वल मखलूक, कैदु नफ्स, हाजिर शयान। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ की शाखाएं कांपने लगीं और मिट्टी के कण हवा में उड़ने लगे। तभी उसकी आंखों के सामने धुएं जैसा एक शरीर बनने लगा। वो जिन्न हाजिर हो गया, कद में इंसान से बड़ा, मगर शक्ल में कोई इंसानी एहसास नहीं। आंखें खून जैसी लाल, हाथ लंबे और आवाज जैसे किसी गुफा से आती हो। कौन है जिसने मुझे बुलाया? फैजान ने कांपती आवाज में कहा,
मैं फैजान हूँ, दौलत चाहिए, बहुत सारा पैसा, मेरी माँ बीमार है, बहन की शादी करनी है, मुझे सब चाहिए। जिन्न की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, सब मिलेगा, मगर एक एक ख्वाहिश की कीमत होगी। तेरी पहली ख्वाहिश क्या है? फैजान बोला, अभी के अभी मेरे घर में सोने के सिक्के बरसने चाहिए। जिन्न मुस्कुराया, तो सुन, तेरे घर में दौलत आएगी, मगर तेरी माँ की तबीयत और बिगड़ जाएगी। ले, सौदा मंजूर है? फैजान कुछ सेकंड रुका, फिर बोला, हाँ मंजूर है। जिन्न ने आसमान की तरफ देखा, जोर से चिल्लाया और फिर गायब हो गया। उस वक्त फैजान के घर में जो हुआ वो एक चमत्कार था। पुरानी अलमारी की दरार से सोने के सिक्के गिरने लगे, बिस्तर के नीचे से नोटों की गड्डियां निकलने लगीं। मां बेहोश पड़ी थी और उसके चेहरे पर पसीना था, मगर फैजान की आंखों में खुशी थी। वो दौलत को देख रहा था। एक गरीब लड़का आज अमीर बन गया था, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी पहली ख्वाहिश की कीमत सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक रिश्ता था। अल्लाह की रहमत को छोड़कर उसने जिन्न की रहमत पर भरोसा किया था, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी राह जहां से कोई वापसी नहीं। उस रात जब फैजान के घर के फर्श पर सोने के सिक्के खनकने लगे, उसकी आंखों में दुनिया की सबसे बड़ी जीत झलक रही थी। अलमारी के कोने से निकलते नोटों की गड्डियों ने जैसे उसकी सारी पिछली जिल्लतें धो डाली थीं। मां बेहोशी में थी, लेकिन फैजान को अब उससे ज्यादा नोटों की गिनती की फिक्र थी। सुबह होते ही गांव में खबर फैल गई, फैजान की किस्मत पलट गई है। लगता है कहीं से खजाना मिला है, मगर किसी को नहीं पता था कि यह खजाना नहीं, एक इम्तिहान था, वो भी शैतानी ताकत का। दोपहर को जब मां को होश आया तो उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उन्होंने फैजान का हाथ पकड़ा और कमजोर आवाज में कहा, बेटा ये सब कैसे, कहां से आया? फैजान ने कहा, बस अम्मी, अल्लाह ने राह निकाली है, मगर दिल में जानता था कि उसने जिन्न से सौदा किया है। उस रात वो फिर उसी पीपल के पेड़ के पास गया, उसी ताबीज को छूकर जिन्न को फिर बुलाया। अब की बार इंतजार लंबा नहीं था। हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे आसमान किसी डर से कांप गया हो। तभी जमीन से धुआं उठने लगा और वो जिन्न फिर सामने आया। इस बार वो और भी बड़ा और भी डरावना लग रहा था। उसका कद और फैल चुका था और आंखों में ज्वाला जल रही थी। मगर फैजान अब डरता नहीं था। अब वो अमीर था। अब उसके पास एक ऐसा गुलाम था जो उसकी हर बात मानने को तैयार था। जिन्न ने कहा, तेरी पहली ख्वाहिश पूरी हुई, अब दूसरी बता। फैजान बोला, अब मुझे शहर में एक बड़ा बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए और इज्जत चाहिए। जिन्न ने सिर झुकाया, ठीक है, मगर याद है ना, हर ख्वाहिश की कीमत होती है। फैजान बोला, हाँ बोल, क्या चाहिए? जिन्न ने कहा, तेरी बहन की मुस्कान। फैजान चौंक गया, क्या मतलब? जिन्न बोला, उसकी शादी रुक जाएगी, कोई रिश्ता नहीं आएगा, वो रोएगी, लेकिन तुझे सब कुछ मिलेगा। कुछ सेकंड तक फैजान चुप रहा, फिर बोला, मंजूर है। जिन्न ने हाथ फैलाया, एक जोरदार चिल्लाहट के साथ हवा में घुल गया। अगले ही दिन शहर से कुछ लोग आए, एक कंपनी की तरफ से। बोले, आपके नाम पर हमारे मालिक ने एक बंगला ट्रांसफर किया है, आपकी लॉटरी लगी है। गाड़ी आई, बंगला मिला, इज्जत मिली, मगर उसी रात बहन की तबीयत बिगड़ गई। किसी ने रिश्ता करने से मना कर दिया। वो रोती रही और फैजान दौलत में खोया रहा। उसकी मां ने जब देखा कि बहन को दुख हो रहा है तो उन्होंने सजदे में गिरकर रोना शुरू किया। या रब्बी, तू जानता है मेरे बेटे ने क्या किया है, अगर वो भटक गया है तो उसकी रहनुमाई कर। उधर फैजान ने इस बार जिन्न को अपने कमरे में बुलाया, ताबीज को खोला, आयत उल्टी पढ़ी और एक बार फिर वो धुआं बनकर जिन्न सामने आ गया। मगर इस बार उसकी आंखों में अजीब सी हैरानी थी। वो बोला, तू बहुत तेज निकला इंसान, 2 बार मांगा, 2 बार लिया, मगर अब मैं तुझसे नहीं, तेरे नसीब से डरने लगा हूं। फैजान ने हंसते हुए कहा, अब की बार मुझे वो चाहिए जिससे गांव के लोग मेरे सामने सिर झुकाएं, ताकत चाहिए। जिन्न मुस्कुराया और बोला, ये आखिरी ख्वाहिश तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। मगर फैजान ने कुछ नहीं सुना। उसे अब सिर्फ खुद को दुनिया के ऊपर देखना था। उसे अब इंसानों की नहीं, खुदा की जगह चाहिए थी। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहां जिन्न उसका गुलाम नहीं, बल्कि उसकी रूह का सौदागर बनने वाला था। उस रात जब फैजान ने जिन्न को तीसरी बार बुलाया, उसके चेहरे पर अब डर नहीं रहा, ना आंखों में सवाल, ना जुबान पर कोई दुआ। वो अब उस रास्ते पर था जहां मोहब्बत नहीं, सिर्फ मुनाफा था। जिन्न फिर सामने आया, मगर इस बार उसकी शक्ल में कुछ बदल गया था। उसकी आवाज में अब भारीपन कम, चालाकी ज्यादा थी, जैसे वो इंसानी लालच से मजे ले रहा हो। फैजान ने सीधे कहा, अब मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत कि हर कोई मेरा नाम सुने तो कांप जाए। मैं गांव का राजा बनना चाहता हूं। जिन्न मुस्कुराया और बोला, ये ख्वाहिश बहुत बड़ी है इंसान,
और इसकी कीमत भी बहुत बड़ी होगी। फैजान बोला, बोल क्या चाहिए? जिन्न धीरे से आगे बढ़ा और कहा, तेरी माँ की आवाज, वो दुआएं जो वो तुझ पर पड़ती थीं, वो सजदे जो तेरे लिए उठते थे, मैं उन्हें चाहता हूं। फैजान की आंखें पल भर को थमी, मगर अगले ही पल वो बोला, अगर माँ खामोश रहे और मैं ताकतवर बन जाऊं तो ठीक है, मंजूर है। जिन्न जोर से हंसा, उसकी हंसी हवाओं में गूंज गई। उसने कहा, तो सुन, तुझे अब वो ताकत मिलेगी जो हर इंसान की ख्वाहिश है, मगर तुझे अब कभी तेरी माँ की दुआ नहीं मिलेगी। उसकी जबान बंद हो जाएगी और तू बस दौलत और हुकूमत की आवाज सुनेगा। अगले दिन गांव में अजीब हलचल मच गई। जमींदारों ने फैजान को अपनी जमीनें बेच दी। नेता लोग उससे मिलने लगे। हर कोई उसे साहब कहने लगा। लेकिन घर में एक सन्नाटा उतर आया। माँ की आवाज खो गई थी। ना कोई शिकवा, ना कोई दुआ, बस खामोशी। बहन की आंखें हर रोज नम रहती और फैजान गाड़ी में बैठकर गांव का चक्कर लगाता, जैसे अब वो खुदा बन गया हो। एक दिन जब माँ उसके सामने बैठी थी, उन्होंने आंखों से सिर्फ इतना इशारा किया, बेटा लौटा। मगर फैजान ने नजरें फेर लीं। अब उसके लिए मोहब्बत एक कमजोरी थी और दौलत उसकी ताकत। उस रात जब वो अपने नए बंगले के कमरे में अकेला बैठा था, जिन्न खुद ब खुद सामने आया, इस बार बिना बुलाए। फैजान चौंक गया। अब क्यों आया? जिन्न बोला, तेरी 3 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, अब मेरा वक्त शुरू होता है। फैजान हंसा, मैंने तो तुझे काबू में किया है, तू मेरा गुलाम है। जिन्न की आंखों में आग जल उठी। तू समझा नहीं, हर बार जब तूने ख्वाहिश की, तूने अपनी रूह का एक हिस्सा मुझे दे दिया। अब तेरे अंदर वो इंसान बाकी ही नहीं जो दुआ मांगता था। अब तू सिर्फ एक खोल है और मैं तेरे अंदर से बोलूंगा। फैजान का दिल कांप गया, मगर उसने खुद को संभाला। तेरी इन बातों से मैं नहीं डरता, मुझे और ताकत चाहिए, और दौलत और इज्जत। जिन्न बोला, मिल जाएगी, मगर इस बार तुझे सिर्फ किसी की चीज नहीं छोड़नी होगी, तुझे खुद को छोड़ना होगा। और यहीं से शुरू हुआ वो सौदा जिसमें एक लड़का अब इंसान नहीं रहा। उसकी माँ ने जिस बेटे को दुआओं में पाला, वो अब एक साए में बदल चुका था। उसकी हंसी में अब जिन्न की चालाकी थी, उसकी आंखों में अब खुदगर्जी का धुआं था। और सबसे खौफनाक बात यह थी, उसे फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि जब रूह बिक जाए तो एहसास मर जाते हैं। अब फैजान का नाम गांव के हर घर में लिया जाता था, मगर इज्जत से नहीं, खौफ से। लोग उसके सामने झुकते थे, मगर पीठ पीछे कांपते थे। उसके पास अब वो सब कुछ था जो उसने मांगा था, पैसा, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर। लेकिन जो चीज उसके पास नहीं थी, वो थी मोहब्बत, दुआएं और सुकून। उसकी माँ बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, जैसे रूह उनका साथ छोड़ चुकी हो। आंखें खुली होती, मगर उनमें कोई जज्बात नहीं दिखते। वो बस छत को घूरती रहती, जैसे अल्लाह से कोई सवाल कर रही हो, मेरा बेटा कहाँ खो गया। बहन हर दिन और उदास हो गई थी। रिश्ता आता, फिर अचानक टूट जाता। उसकी आंखें अब आंसू भी नहीं बहाती, बस चुपचाप तसब्बी लेकर बैठी रहती, जैसे किसी आने वाले तूफान का इंतजार कर रही हो। फैजान इन सब चीजों से अनजान नहीं था, मगर उसने अपने अंदर का इंसान बंद कर दिया था। वो खुद को समझा चुका था कि सिर्फ दौलत से दुनिया चलती है, इमोशंस कमजोरों का काम है। अब वो जिन्न को बुलाए बिना ही महसूस करने लगा था। कभी दिमाग में आवाज आती, चलो शहर, वहां नया प्रोजेक्ट तेरा इंतजार कर रहा है। कभी रात को सपने में कोई चेहरा दिखता, ये आदमी तुझसे जल रहा है, इसे मिटा दे। और फिर वही होता जो जिन्न चाहता था। फैजान अब खुद अपने फैसले नहीं लेता था, वो बस जिन्न का जरिया बन गया था। एक दिन उसने गांव के सबसे बड़े मौलवी को बुलवाया और कहा, मस्जिद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दो, मैं नया गुंबद बनवाऊंगा। मौलवी साहब बोले, बेटा, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसे इंसान के नाम से नहीं सजाया जाता। फैजान की आंखों में आग भड़क गई और 2 दिन के अंदर वो मौलवी गांव से हमेशा के लिए गायब हो गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सबने चुप्पी ओढ़ ली। हर किसी को पता था कि अब गांव में अल्लाह का खौफ नहीं, फैजान का डर चलता है। मगर फिर एक अजीब बात होने लगी। उसके कमरे की दीवारें खड़खड़ाने लगीं, आईने में चेहरा धुंधला दिखने लगा, और जब वो खुद को देखता तो लगता जैसे अपनी नहीं, किसी और की आंखें देख रहा हो। एक दिन उसने माँ के बगल में बैठकर उनके चेहरे को देखा। वो कांप गया। उस चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, मगर एक गहरी चुप्पी थी, जिसमें दुआएं नहीं बद्दुआएं थीं। और तभी उसे याद आया, उसने माँ की आवाज बेच दी थी। वो एकदम खड़ा हो गया और भागता हुआ अपने कमरे में गया। जिन्न को बुलाया, मुझे सब वापस चाहिए, माँ की आवाज, बहन की मुस्कान, सब। मगर जिन्न हंसा, तू अब सौदा रद्द नहीं कर सकता फैजान। तूने जो दिया वो अब तेरा नहीं रहा, और जो लिया वो अब तुझे जलाकर रख देगा। फैजान चिल्लाया, मैंने जो किया
गलती थी, तौबा करता हूं। जिन्न बोला, तौबा सिर्फ अल्लाह से होती है और तूने अपने रब को बहुत पीछे छोड़ दिया था। उस रात पहली बार फैजान की नींद नहीं आई। वो अमीर था मगर तन्हा। उसके पास सब कुछ था मगर सब कुछ अब बेगाना लग रहा था। उसे एहसास हुआ दौलत की बारिश तो हो गई मगर उस बारिश में रिश्तों की मिट्टी बह गई। फैजान अब उस मुकाम पर था जहां उसके इशारे पर लोग झुकते थे मगर खुदा की तरफ उठने वाले हाथ उससे दूर हो चुके थे। अब उसे दुआओं की नहीं, सिक्कों की गिनती की आदत हो गई थी। मगर उस दिन कुछ अजीब हुआ जब वो अपनी नई गाड़ी में बैठकर शहर से लौट रहा था। रास्ते में एक पुरानी मस्जिद आई। वहां से अजान की आवाज आ रही थी, साफ, बुलंद और रूह को चीर देने वाली, जैसे किसी पाक दिल की चीख हवा में घुल रही हो। फैजान का दिल कांप गया। एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसके कानों में आग सी भर गई है और आंखों के सामने धुंध छा गई है। गाड़ी अपने आप रुक गई। ड्राइवर ने पूछा, सब ठीक है साहब? फैजान ने कुछ नहीं कहा, बस उतरकर मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उसके कदम भारी थे, जैसे जमीन खुद उससे हिसाब मांग रही हो। जब वो मस्जिद के आंगन में पहुंचा तो वहां एक बूढ़ा नमाज में झुका हुआ था। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ, मगर सजदे में ऐसी ताकत कि आसमान भी थम जाए। फैजान एक कोने में बैठ गया। अजान के बाद नमाज शुरू हुई और हर अल्फाज उसके दिल में किसी तीर की तरह उतरता गया। इहदिनास सिरातल मुस्तकीम। उसे लगा जैसे वो रास्ता जो उसने छोड़ा था अब उसे घसीटकर वापस बुला रहा है। नमाज खत्म हुई। बूढ़ा उठा, उसकी आंखें तेज और सीधी फैजान के चेहरे पर। बिना कुछ पूछे उसने कहा, बेटा, तुझे कोई बोझ खा रहा है? क्या तेरा रब तुझसे नाराज है? फैजान की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने पहली बार इतने दिनों में खुद को हल्का महसूस किया। वो बोला, मैंने सब कुछ पा लिया मगर खुद को खो दिया। बूढ़े ने कहा, कभी सुना है, शैतान सबसे पहले इंसान से उसके सजदे छीनता है, फिर उसकी मां की दुआ, फिर उसकी नींद और आखिर में उसकी रूह। फैजान कांपने लगा। उसने बूढ़े का हाथ थाम लिया। क्या अब भी माफी मिल सकती है? बूढ़ा मुस्कुराया, अल्लाह कभी देर करता है लेकिन इनकार नहीं। तू सजदे में गिर जा, बाकी काम अल्लाह का है। उस रात फैजान अपने बंगले में नहीं लौटा। वो मां के पास गया, उनके सिरहाने बैठा और उनके पांव पकड़ लिए। मां की आंखों से आंसू बह निकले मगर आवाज फिर भी ना आई। उसने बहन को गले लगाया और बोला, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है लेकिन अब लौटना चाहता हूं। फिर वो सीधे उसी मस्जिद गया, उसी जगह, उसी वक्त। इस बार अकेला सिर झुकाया और सजदे में गिर पड़ा। या रब्बी, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा नाम छोड़ा मगर तूने मेरा दम नहीं तोड़ा। मैं लौट आया हूं तुझसे नहीं, खुद से माफी मांगने। जैसे ही उसने सजदा किया, एक तेज रोशनी उसकी आंखों के सामने फैली। कोई हवा नहीं चली, कोई जिन्न नहीं आया, मगर उसके सीने में जो बोझ था वो जैसे बह गया। और फैजान समझ गया, जिस चीज को वो ताकत समझता था वो असल में कैद थी और असली आजादी उस सजदे में है जिसे उसने बहुत वक्त पहले छोड़ दिया था। उस रात सजदे में रोने के बाद फैजान का दिल तो हल्का हुआ मगर जिन्न ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो ताकतवर था मगर फैजान की तौबा से उसकी जड़ें कांप चुकी थीं। अगली सुबह जैसे ही फैजान ने आंखें खोलीं, उसे एक सपना याद आया। उसमें जिन्न खड़ा था, चेहरा धुंधला मगर आवाज साफ, तेरी दूसरी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और अब उसका असर शुरू होगा। फैजान चौंक कर उठा, दौड़कर मां के कमरे में गया। मां सो रही थीं, उनके होंठ हिल नहीं रहे थे मगर आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उनके हाथ थाम लिए और जोर से पढ़ा, औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तभी बहन की चीख सुनाई दी। वो दौड़कर उसके कमरे में गया। बहन जमीन पर गिरी हुई थी, उसका चेहरा पीला और होंठ सूख चुके थे। उसने हाँफते हुए कहा, भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मां की आवाज वापस ला दो। फैजान फूट फूट कर रो पड़ा। उसे याद आया, दूसरी ख्वाहिश जब मांगी थी तब शर्त यही थी कि मां की दुआएं छिन जाएंगी और अब उसकी बहन भी उसकी मारी हुई थी। वो उसे अस्पताल ले गया लेकिन रास्ते में ही डॉक्टर ने कह दिया, इस बच्ची की हालत दिल से जुड़ी है, इसे सुकून चाहिए, दौलत नहीं। फैजान चुप रहा। अस्पताल में बहन के बेड के पास बैठकर उसने जिन्न को फिर से बुलाया मगर इस बार अपने अंदर नहीं बल्कि अपने सामने। उसने वही ताबीज खोला, वही अल्फाज दोहराए और जिन्न धुएं की शक्ल में प्रकट हुआ। अब की बार उसका रंग और भी काला था, जैसे वो फैजान के गुनाहों से और गाढ़ा हो गया हो। उसने कहा, तू फिर मुझे बुला रहा है इंसान? अभी तो सिर्फ कीमत वसूली है, तू तो अब भी बाकी है। फैजान चीखा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बहन को ठीक कर दे, मुझे अपनी मां की आवाज वापस चाहिए। जिन्न हंसा, तेरे जैसे लालची इंसानों की यही आदत होती है, जब सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें अल्लाह याद आता है, मगर उस वक्त तुझे याद था कि हर ख्वाहिश की कीमत होती है। फैजान गिड़गिड़ाने लगा,
मैं तौबा करता हूँ, तौबा करता हूँ। जिन्न बोला, तेरी तौबा अगर सच्ची है तो फिर उस दौलत को फेंक जो तूने मुझसे ली, उस बंगले को छोड़ दे, वो गाड़ी, वो नोट, वो नाम सब मिटा दे, तब देखेंगे तेरा रब तुझे कितना चाहता है। ये सुनकर फैजान उठा, अस्पताल से निकलते ही गाड़ी छोड़ दी, बंगले पर पहुंचा, मां और बहन को लेकर अपने पुराने घर लौटा। वहीं टूटी झोपड़ी, वहीं मिट्टी की दीवारें। लोगों ने देखा तो ताज्जुब किया, ये क्या कर बैठा फैजान। मगर फैजान अब लोगों का नहीं, अल्लाह का बनना चाहता था। उसने घर के कोने में कुरान शरीफ रखा, हर रोज सूरह बकरा की तिलावत शुरू की और तस्बीह पर एक ही नाम, या हफीज, या रहमान, या रब्बी। मां की आंखों में फिर रोशनी लौटी, बहन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। मगर फैजान जानता था ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। उसने जिन्न से लिया था, अब उसे अल्लाह को देना था, खुद को, अपनी नीयत को, और हर वो चीज जो उसने कभी शैतान के नाम की थी। उस रात जब फैजान ने पहली बार पूरे यकीन और सच्चाई से सूरह बकरा की तिलावत शुरू की तो हवाओं में एक अजीब सी हरकत हुई, जैसे किसी पुरानी दीवार में कैद साया तड़प उठा हो। कुरान की आवाज, वो पाक अल्फाज जो उसने बरसों पहले मां की जुबान से सुने थे, अब उसी की जुबान से निकल रहे थे। कमरे में रूहानी नूर भरता गया और बाहर उस अंधेरे कोने में जिन्न बेचैन होकर करवटें बदलने लगा। वो फैजान के आसपास था, मगर इस बार उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। वो महसूस कर रहा था कि जो इंसान उसकी पकड़ में था वो अब उसे छोड़ रहा है। तिलावत जैसे जैसे आगे बढ़ती, जिन्न के शरीर में कंपन बढ़ता। उसकी आंखों से आग नहीं, अब धुआं निकलने लगा था। वो बड़बड़ाने लगा, ये अल्फाज, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। फैजान को अब किसी चीज का डर नहीं था, ना दौलत का, ना बदनामी का, और ना उस जिन्न का जिसने उसे कभी घुटनों पर ला दिया था। अब उसके सजदे में सुकून था और दुआओं में असर। मां की आंखों से आंसू निकलते, मगर अब वो रोने के नहीं, राहत के थे। बहन की तबीयत में धीरे धीरे सुधार होने लगा और गांव के लोग जो उसे पहले रियायत से देखते थे अब उसकी सादगी को सलाम करते। एक दिन मस्जिद के इमाम साहब फैजान के घर आए। उन्होंने कहा, बेटा, ये जो तू कर रहा है ना, ये सिर्फ तेरी तौबा नहीं, बहुतों की रहनुमाई बन सकती है। फैजान ने झुकी हुई नजरों से कहा, मौलाना साहब, मैंने अपने रब को छोड़कर जिन्न से सौदा किया था। अब मैं हर रोज खुद से सौदा करता हूं कि मैं फिर ना भटकूं, ना झुकूं, ना बिकूं। उसी रात जब सब सो रहे थे, जिन्न फिर आया, मगर इस बार उसका चेहरा बुझा हुआ था, आंखें थकी हुई और आवाज कांपती हुई। उसने कहा, फैजान, तूने जो सौदा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तुझसे तेरी आखिरी ख्वाहिश पूछने आया हूं। फैजान मुस्कुराया और कहा, अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, जो था वो मैंने पा लिया, अपने रब को। जिन्न चिल्लाया, मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगा, तूने मेरी ताकत को ललकारा है। फैजान ने कुरान उठाया और जोर से पढ़ा, फल्लाहु खैरुन हाफिजा वहु अरहमुर रहीमीन। जिन्न की चीख गूंज उठी, दीवारें कांपीं, दरवाजे खुले और फिर वो धुआं बनकर गायब हो गया। वो आखिरी बार था जब जिन्न ने फैजान के आसपास झांकने की कोशिश की, क्योंकि अब फैजान की रूह पर अल्लाह का पहरा था और उसके घर में हर कोने में आयतुल कुर्सी की रोशनी। फैजान अब पहले जैसा नहीं रहा था। जिस आंखों में कभी दौलत की चमक थी, अब उसमें नमाज की नमी थी। जिस जुबान पर कभी जिन्न का नाम था, अब वहां सिर्फ या रब्बी, माफ कर दे की सदा थी। उसने हर वो चीज छोड़ दी जो उसे गुनाह की तरफ ले जाती थी, बंगला, गाड़ी, शोहरत, हर वो नजारा जो उसे खुदा से दूर करता था। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ा तूफान चल रहा था वो था अपनी मां की खामोशी। मां जो कभी उसके लिए हर नमाज में दुआ मांगती थी, अब एक ही करवट में पड़ी थी। उनके होठों से अब भी कोई आवाज नहीं आती थी, मगर आंखें बहुत कुछ कहती थीं। और फैजान को हर रोज लगता जैसे उनकी आंखों में एक ही सवाल तैर रहा है, तू अब कौन है, मेरा बेटा या शैतान का साथी? फैजान को सबसे ज्यादा तड़प तब होती जब वो उनकी आंखों में देखता और खुद को वहां से गायब पाता। एक दिन वो मां के पैरों में बैठा, उनके कांपते हाथों को पकड़ा और कहा, अम्मी, मैं बहुत गिर गया था, मगर अब वापस आ गया हूं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, बहुत बड़ी। मां की आंखों से 2 मोटे आंसू निकले, मगर आवाज फिर भी ना आई। फैजान को लगा जैसे अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है, मगर मां ने अभी नहीं किया। उसी रात उसने एक बड़ा इरादा लिया। वो गांव की पुरानी मस्जिद में गया, एक छोटा सा बयान दिया, मैंने अपनी रूह बेची थी, मगर अब उसे वापस खरीद लाया हूं अल्लाह के सजदे से। मैं चाहता हूं कि हर वो नौजवान जो शॉर्टकट्स की तरफ भागता है वो जान ले कि सबसे बड़ा शॉर्टकट तौबा है, सबसे बड़ा इनाम रब की रहमत है। लोग हैरान थे, कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के दिलों में तसल्ली।
मगर सबसे बड़ी बात तब हुई जब वो घर लौटा और माँ की तरफ देखा। माँ जो महीनों से खामोश थीं, उनकी आंखें बंद थीं, होंठ कांप रहे थे, और अचानक उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा वापस आ गया। फैजान फूट फूट कर रोने लगा। उसने माँ के पैर पकड़ लिए, उनके हाथों को माथे से लगाया और कहा, अम्मी, अब मैं कभी नहीं भटकूंगा, मुझे अब सिर्फ अल्लाह चाहिए, बस वही। माँ की आंखों में रोशनी लौट आई थी। बहन ने पीछे से कहा, भाई, अब तुम फिर से हमारे वही वाले फैजान हो गए हो। और तब पहली बार फैजान को वो इज्जत महसूस हुई जो ना जिन्न दे सका, ना दौलत, ना शोहरत, बस माँ की माफी और रब की रहमत ही दे सके। उस रात उसने पहली बार तहज्जुद की नमाज पढ़ी। अंधेरे कमरे में रोशनी सिर्फ एक थी, सजदे से निकलती नूर की, और उस सजदे में उसने सिर्फ एक बात मांगी, या अल्लाह, अब जब भी मुझे आजमाना तो दौलत से नहीं, सब्र से करना, क्योंकि मैं अब तेरा हो गया हूं, पूरा का पूरा। फैजान की जिंदगी अब तौबा और तस्बीह के दरमियान चल रही थी। सुबह की शुरुआत सजदे से होती और रात की तसल्ली कुरान की तिलावत में मिलती। गांव में अब लोग उसे बदला हुआ इंसान कहते थे, मगर फैजान जानता था अंदर कहीं एक अधूरा इम्तिहान अब भी बाकी था, और वो इम्तिहान उसकी रूह से जुड़ा हुआ था। वो जिन्न जिससे उसने सौदा किया था अब तक पूरी तरह गया नहीं था। वो हर अबूझ रात को हवाओं में सिसकता था, दीवारों में सर पटकता, और कभी कभी ख्वाबों में आकर फैजान की आंखों में धुआं भर देता। एक रात जब सब सो रहे थे और आसमान बादलों से ढंका हुआ था, फैजान की नींद टूटी। सामने वही जिन्न खड़ा था, मगर इस बार टूटा हुआ, कमजोर और बदहवास। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि शिकवा था। वो बोला, तूने मुझे धोखा दिया फैजान, तूने मुझसे सब लिया फिर मुझे छोड़ दिया। फैजान ने शांत लहजे में जवाब दिया, मैंने तुझसे जो लिया वो मेरी गलती थी, लेकिन जो मैंने रब से पाया वो मेरी तकदीर है। अब मैं तुझसे नहीं डरता। जिन्न बोला, तेरी रूह पर मेरा हक है, तूने खुद ताबीज पहनकर मुझे बुलाया था, मेरी खिदमत ली, अब तुझे खुद को पूरी तरह मुझे सौंपना होगा। फैजान ने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, कुल औजु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास। जिन्न पीछे हटा, मगर उसकी आवाज गूंजने लगी, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा आशिक बन गया है तो एक आखिरी इम्तिहान दे, छोड़ दे सब कुछ और अपने रब से कह कि वो तुझे मेरी कैद से आजाद करे। फैजान ने सजदे में सिर रखा और फूट फूट कर रो पड़ा, या रब्बी, ये मेरी आखिरी पुकार है। अगर आज भी तूने मुझे छोड़ दिया तो मैं फिर गुमराह हो जाऊंगा, लेकिन अगर तूने मुझे थाम लिया तो मैं मरते दम तक तेरा रहूंगा। अचानक कमरे में एक नूर फैला, जैसे कोई रोशनी आसमान से उतर आई हो। हवा थम गई, दीवारें खामोश हो गईं और जिन्न जोर से चीखा, ये क्या है? ये नूर मुझे क्यों जला रहा है? फैजान ने आंखें खोली। सामने उसका कुरान रखा था, खुला हुआ, और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। जिन्न धुएं में बदलने लगा, उसकी आवाज गूंज रही थी, तेरा रब बहुत बड़ा है, तू जीत गया इंसान। और फिर वो गायब हो गया, हमेशा के लिए। सुबह हुई तो आंगन में माँ बैठी थी, तस्बीह पढ़ती हुई। बहन हंसते हुए रोटी सेंक रही थी, और फैजान उस मिट्टी के आंगन में बैठा हुआ आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर दिल पूरी तरह सुकून में था। उसने कहा, या अल्लाह, तेरी रहमत ने मुझे जिन्न की सजा से बचा लिया। अब मैं तुझसे मोहब्बत नहीं, बंदगी करता हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की थी जिसने दौलत के लिए जिन्न से सौदा किया, मगर अल्लाह की रहमत ने उसे वापस खींच लिया, क्योंकि जिसने सच्चे दिल से तौबा की हो उसके लिए जिन्न का शिकंजा भी कमजोर पड़ जाता है, और अल्लाह की रोशनी जब दिल में उतरती है तो साया भी डर जाता है।